इधर सूर्य कुमार यादव ने मारा छक्का, उधर क्रिकेट में गेंदबाजों के बीच छिड़ी नई बहस। न व्हाइट बॉल छोड़ता है न बाउंसर, ऐसे तो गेंदबाजों का रोजगार संकट में आ जाएगा। अंपायर को लेना पड़ेगा क्लास, बदलना होगा क्रिकेट का नियम, नहीं तो गेंदबाज रोएंगे। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के बाद क्रिकेट की दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि गेंदबाजों की इज्जत का क्या होगा। वो खिलाड़ी जो नियम को नहीं पढ़ता है, न क्रिकेट का कानून समझता है। कहते हैं जितनी हो चादर उतना पैर फैलाओ, पर सूर्य ने सारी बातों को पीछे छोड़ दिया। क्रिकेट 100 साल से खेला जा रहा है, 22 गज की पिच बनाई गई। किसने सोचा था कि एक ऐसा खिलाड़ी आएगा जो पिच पर बैटिंग नहीं बल्कि मैदान में दौड़ा कर मारेगा। हम आपको कुछ सवाल दिखाते हैं। गेंदबाजों की धुनाई पर वेस्टइंडीज के खिलाड़ी शाई होप को तरस आया। ट्विटर पर लिखा, बस कर सूर्या, कितनी आगे भाई। कोच राहुल द्रविड़ रिपोर्टर बनकर पूछने लगे, आखिर ये किया कैसे। यहाँ सूर्या की तारीफ के साथ गेंदबाजों का दर्द भी समझना होगा। 20 ओवर के क्रिकेट में गेंदबाजों की धुनाई का हर रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाता है। हमें इस बहस में क्यों पढ़ना चाहिए कि सूर्या के कारण क्रिकेट का नियम बदलना चाहिए। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कभी T20 क्रिकेट जैसी चीज भी आएगी। सूर्या को जिस शॉट पर मात्र 6 रन मिले, उसकी कीमत 10 रन से भी ज्यादा थी। तो क्या इस बहस में भी पढ़ना चाहिए कि कुछ अद्भुत शॉट के लिए विशेष नियम होना चाहिए। जैसे विराट कोहली का T20 वर्ल्ड कप में हारिस राउफ की गेंद पर मारा गया ना भूलने वाला छक्का, जैसे सूर्या का श्रीलंका के खिलाफ मारा गया ये वाला छक्का। क्रिकेट के जानकार मानते हैं कि कभी नियम में ये शॉट सिखाया ही नहीं जाता है। दौर सचिन का रहा हो या गावस्कर का, हमेशा जमीनी शॉट को परफेक्ट माना गया। कभी सचिन के कवर ड्राइव को क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ शॉट कहा जाता था, पर अब सोच बदल गई है। सूर्य ने जो छक्का मारा उसका नाम क्रिकेट की डिक्शनरी में है ही नहीं। इससे पहले तक ऐसे शॉट को स्कूप बोलते थे, पर सूर्य कुमार यादव ने पिच से बाहर जाकर मैदान में कूदकर छक्का मारा है, जिसके लिए नए शब्द की तलाश है। अब हम आपको कुछ नियम बताते हैं। जब भी कोई नया आता है तो उसकी तुलना पुराने से की जाती है, पर नया अगर ज्यादा योग्य हो तो सोच बदलनी पड़ती है। पाकिस्तान क्रिकेट के महान स्पिनर दानिश कनेरिया का दावा है कि डिविलियर्स नहीं, भारत के स्काई यूनिवर्स बॉस हैं। कल की पारी देखने के बाद कई दिग्गजों को लगता है कि सूर्या और डिविलियर्स में सूर्य कुमार यादव का पलड़ा ज्यादा नहीं बहुत भारी है। सूर्य कुमार यादव को फंसाने के लिए वर्ल्ड क्रिकेट के गेंदबाजों ने नई रणनीति बनाई है। प्लानिंग के मुताबिक सूर्या को वाइड यॉर्कर बॉल फेंकी जाए तो वो आड़े तिरछे शॉट नहीं खेल पाएंगे। श्रीलंका के गेंदबाजों ने ऐसा ही किया। 13वां ओवर करने आए मधुशंका ने सूर्या को वाइड यॉर्कर फेंकी, पर सूर्या वाइड पर चढ़कर मारने लगे। पीछे गली की तरह फील्डर बेचारा मुंह ताकता रहा। यानी अब वो दौर आ गया है जब क्रिकेट का नियम बदलना चाहिए। कल्टी मारकर कैच पकड़ना आसान होता है, पर कल्टी मारकर छक्का मारना कभी नहीं सुना गया। साइड पिच पर अगर कोई बल्लेबाज जाकर बल्लेबाजी करेगा तो फिर गेंदबाज क्या करेगा। हमने AB डिविलियर्स और सूर्या का एक तरह का ही शॉट चुना। हम आपको दोनों तस्वीरें दिखाते हैं। AB डिविलियर्स व्हाइट बॉल पर तो खेलते थे, पर साइड पिच यानी कि पिच के बाहर निकलकर कभी नहीं। दोनों को देखे तो पता चलता है सूर्या में ज्यादा दम है। पिछले मैच में ही अर्शदीप ने कुल 5 नो बॉल फेंकी, यानी बॉलर का पैर अगर 1 सेंटीमीटर बाहर निकल जाए तो नो बॉल होता है, पर बल्लेबाज कहाँ मार सकता है, ऐसा कभी सोचा नहीं गया। साल 1744 में क्रिकेट में पहली बार नियमों को लिखा गया और बाद में 1774 में संशोधित किया गया। इसी दौरान LBW, तीसरा स्टंप, मिडिल स्टंप और बल्ले की अधिकतम चौड़ाई जैसी बातें नियमों में जोड़ी गई। उस वक्त सूर्य जैसा कोई बल्लेबाज होता तो ये नियम भी जोड़ा जाता कि बॉलर को दौड़ाकर मारने पर क्या होता। विराट कोहली का छक्का हो या सूर्य कुमार यादव का छक्का, सचिन का अपर कट या रोहित शर्मा का पुल शॉट हो या फिर रिवर्स स्वीप जैसे शॉट की खोज होती रही है। यानी क्रिकेट में नए नए शॉट आते हैं, पर सूर्य कुमार यादव के पास इतनी प्रतिभा है कि वो और मैच में कुछ नया कर सकते हैं। छक्का चौका मारकर रन बनाने वालों की कमी नहीं है, पर सामने वाली टीम को ये कहकर छक्का चौका मारना कि तुम कहीं फील्डर लगाओ, हम मारेंगे, अलग बात है। जब सूर्य बैटिंग कर रहे थे तब एक पक्ष श्रीलंका के कप्तान हताश हो गए कि रोका कैसे जाए। जब भारत 20 ओवर में 228 बना सकता है तो फिर 50 ओवर में 500 क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।